वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे ट्रायंगल्स के, उनकी इक्वालिटीज़ की पढ़े थी। ट्रायंगल्स में 6 कंडीशंस टोटल होती हैं, तो हमने क्या प्रूव किया था बाय SAS, AAS एंड ASA। 3 कंडीशंस मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब करी थी कि अगर 6 में से किसी भी 3 कंडीशन को हम प्रूव कर देते हैं कि आपस में ट्रायंगल की 3 कंडीशंस इक्वल हैं, तो बाकी की 3 अपने आप इक्वल हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो है, फोर्थ है SSS क्राइटेरियन या SSS कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं। ओके, तो इस कॉन्ग्रुएंस में SSS का मतलब साइड साइड साइड, नाम से ही आप समझ गए होंगे। जैसे SAS में साइड एंगल साइड था, ASA में एंगल साइड एंगल, AAS में एंगल एंगल साइड था, ऐसे ही SSS में साइड 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 मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं तो भी वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, क्या स्टेटमेंट है देखते हैं थ्योरम। 2 triangles are congruent if 3 sides of one triangle are equal to corresponding 3 sides of the other triangle। corresponding का भी मैंने मीनिंग बताया था कि AB है तो वो P की Q के इक्वल होगी, AB और हम QR को नहीं इक्वल बोलेंगे। अंडरस्टैंड, that is the corresponding means AB PQ are corresponding, BC QR are corresponding and AC PR are corresponding sides। angle A angle P corresponding angles, angle B angle Q are corresponding angles, angle C and R also corresponding angles। understood? okay, then from the figures we can write in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR। then triangle ABC is congruent angle PQR। ये congruent का साइन होता है, नोटेशन होती है। 2 एंगल को आपस में congruent अगर हमें प्रूव करना है तो ये साइन हम लगा देते हैं, इसका मतलब आपस में congruent है। congruent है मतलब वो एक आइडेंटिकल है, मैंने बताया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आइडेंटिकल है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे पूरी तरीके से, एंगल वाइज भी साइड वाइज भी। ओके, हाँ देखिए, एक इसका इस पे बेस्ड सम करा, एक सम है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ड्राइव करने के लिए भी, प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी फाइंड करने के लिए आ जाता है। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC। find angle A, angle B and angle C। एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल A क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने एक ABC ट्रायंगल बनाया है, इसको हमने कोशिश की है कि 90 डिग्री ही शो करे। ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि एंगल A 90 डिग्री दिया तो इसको A दे दिया, इसको B, इसको C। और ये भी दिया है कि गिवन है AB इज इक्वल टू AC, एंगल BC फाइंड करना है। देखिए फिगर देख के आप लोग बता सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो BC इक्वल होंगे, पर मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ये बताया था कि ऊपर वाला जो एंगल होता है या किसी भी एंगल का जब हम बाइसेक्टर करते हैं और उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर करके जो लाइन उसके ऊपर B और C जो अपोजिट लाइन है उसके ऊपर हम जब डालते हैं बाइसेक्टर, तो वो बाइसेक्टर का मतलब होता है उस एंगल का हाफ हाफ, एंगल का हाफ हाफ, वो जो लाइन उस पर पड़ती है तो आपस में 2 ट्रायंगल बनते हैं और वो आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी आपस की साइड भी, एक साइड भी इक्वल है। एक साइड, क्योंकि ये एक साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हम इनको बाइसेक्ट कर देंगे।
और ये कॉमन एक लाइन इक्वल हमको मिल ही जाएगी जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो साइड एंगल साइड SAS से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके आपस के एंगल भी इक्वल होंगे, आमने सामने मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। ये A था, ये D था, इसके लिए भी AD कॉमन है और इसके लिए भी AD कॉमन है। भाई ये AD कॉमन ही तो है इनके लिए। ये B हो गया, ये C। ये एक दीवार बनी है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये दीवार इसके लिए भी और ये दीवार इसके लिए भी है। ये कॉमन दीवार है, ओके, ये वॉल कॉमन है। तो ये दो मैंने यहाँ पे अलग अलग इसीलिए करके आपको बताया है। तो ये आपस में कैसे हो गए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और दोनों साइड को मिलाने वाला एंगल मीन्स कौन सी, साइड एंगल साइड वाली थ्योरम हो गई, SAS। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल C, ये आपस में इक्वल हो गए। अंडरस्टैंड? अब देखिए ऐसे प्रूव कर देंगे, लैंग्वेज लिखते रहेंगे और बस प्रूव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जो जो दिया है, AB = AC दिया है, एंगल A बाइसेक्टर स्टैंड ऑन BC एट पॉइंट D, एंगल A का बाइसेक्टर BC पर D पॉइंट पे मिलता है, तो एंगल BAD = एंगल CAD ये इक्वल हो जाएगा, और AD के भी इक्वल हो जाएगा, कॉमन है। तो ये एंगल ABD और एंगल ACD ये कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B एंगल C इक्वल हो गया। देखिए एंगल B एंगल C इक्वल हो गया, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल A + B + C = 180 डिग्री। A क्या है 90 डिग्री, B C इक्वल है, इनको हमने मान लिया x हैं, बराबर हैं और x हैं, ओके। लेट एंगल B = एंगल C = x इन ट्रायंगल ABC A + B + C = 180 डिग्री, मीन्स 90 + x + x = 180। ये हो गया 2x, और 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया 90 डिग्री, ओके। 2 से डिवाइड दे देंगे 90 को, 45 डिग्री। तो x = क्या आ गया 45 डिग्री, मीन्स एंगल B कितना आ गया 45, और एंगल C भी 45 डिग्री, बिकॉज B = C हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया था, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द फिगर O इज द मिड पॉइंट। देखिए इसके साथ समझिए, डायग्राम के साथ समझते चलिएगा लैंग्वेज। इन द फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ लाइन सेगमेंट, ये और इसका मिड पॉइंट है, ये इसका भी मिड पॉइंट ये O है, इसका भी मिड पॉइंट ये O है। अब अगर मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, ये लाइन इसके इक्वल होगी, मतलब ये आपस में आधा आधा तो कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो गई, और ये आधा आधा कर रही है तो ये दोनों हो गई इक्वल। A and CD prove that AC = BD and AC is parallel to BD। भाई पैरेलल टू जब होगा, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेलल भी होंगी ना उसकी लाइन, क्योंकि वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे जब एक ही एंगल पे जा रहे हैं और साइड भी बराबर हैं, तो वो पैरेलल भी तो हुई आपस में, है ना। इसको देखिए पलट के, अगर हम इस ट्रायंगल को पलट के इसके ऊपर रखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगी ना। अरे ऐसे घुमा लीजिए, तो कहाँ पर थे क्वेश्चन में। इन द फिगर O इज द मिड पॉइंट, दिस इक्वल टू दिस हो गया, दिस इक्वल टू दिस हो गया, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। दो साइड और उनको मिलाने वाला एंगल इक्वल है, तो कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ओके। दीज आर कॉन्ग्रुएंट, देन AC = BD and AC also parallel to BD। In the above figure, angle AOC
ये एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ओके। AO इज इक्वल टू BO एंड CO इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। ये दो तीन चीज़ें गिवन हो गई, तो देख लीजिए एंगल इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है बाय SAS क्राइटेरियन, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, देन हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव करके लिख देंगे, बस हो गया भाई। अगर कॉन्ग्रुएंसी के लिए कोई भी आपको डायग्राम दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, दो ट्रायंगल बना लीजिए, जो गिवन है उसको लिख दीजिए। उस जो गिवन है ना उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज, या तो वो ट्विस्ट कर देंगे उसको, जैसे राइट एंगल दे दिया तो 90 डिग्री, अब उसमें आपको पता चल जाएगा राइट एंगल है तो दो एक एंगल तो कॉमन है ही, बराबर है ही। तो इस तरह की कुछ कंडीशन आपको दी होगी, या दे दिया आइसोसेल्स, तो आपको समझ जाना चाहिए आइसोसेल्स है तो दो साइड तो इक्वल हैं ही, अब एक एंगल और इक्वल बता दीजिए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपको दो ट्रायंगल्स जो है ना उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और जब आप उनको कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, 5 कंडीशन है, SAS, AAS, ASA और ये SSS मैंने बताई है, अभी एक RHS और बता देंगे। तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर अप्लाई हो जाएगी, और अगर एक कंडीशन उनमें से अप्लाई हो गई, आपके माइंड को क्लिक कर गई और आपने उसको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन आपको जो भी कंडीशन उसमें दी है वो अपने आप ही प्रूव हो जाएगी, ओके, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, in the figure AD is equal to BC and BD is equal to CA, prove that angle ADB is equal to BCA and DAB is equal to CBA। देखिए AD is equal to BC, AD is equal to BC, तो मैंने इन दोनों को इक्वल बता दिया। BD is equal to CA, ये इसके इक्वल के साइन नहीं लगे होंगे, ये मैंने लगाए हैं, ऐसे ही प्लेन फिगर दिया होगा, ऐसे दे दिया गया होगा, ये ABCD, बस बाकी लिखा है, आपको बताना है, खुद ही करना है कि इन द फिगर AD इज इक्वल टू BC मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एंड BD इज इक्वल टू CA, सॉरी इसमें एक ही लगाना चाहिए था, तभी आप चेक कर पाएंगे, नहीं तो आप तो कहेंगे कौन सा किसके इक्वल है, समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए इसको 1 बना दीजिए लाइन, तो क्लियर हो जाएगी। अब ठीक है, अब तो समझ आ रहा है। अब देखिए AD इज इक्वल टू BC एंड BD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि जो ये एंगल ADB और BCA इक्वल है, DAB और ये CBA ये इक्वल है, मीन्स एक तो ये वाला एंगल इक्वल है, एक तो ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों और ये पूरा प्रूव करना है, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, ट्रायंगल ABD और फिर ट्रायंगल ABC। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC और BD इज इक्वल टू CA, ये गिवन है। अब देखिए ये जो लाइन, ये और ये बेस दोनों में कॉमन मिल रहा है, AB दोनों ट्रायंगल में एक ये लाइन कॉमन मिल रही है, मीन्स 3 साइड्स आपकी मिल गई हैं इक्वल, मीन्स SSS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, इसमें SSS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD और ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमको जो प्रूव करना था हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट एक और कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन रह गई है, देखिए RHS राइट एंगल, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस एंड S मीन्स साइड। एक तो दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिए हैं, उनमें क्या क्या इक्वल होगा,
राइट एंगल, एक तो दोनों एंगल ट्रायंगल राइट एंगल के होंगे, दूसरा उनका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। और एक साइड और, एक हाइपोटेनियस और एक साइड और इक्वल हो, मीन्स एक एंगल हो गया और दो साइड हो गई। लेकिन वो राइट एंगल है, उसमें साइड दिए हैं, राइट एंगल ही है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। स्टेटमेंट देखिए, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, कोई भी एक साइड, बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनियस साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। अगर हाइपोटेनियस तो दोनों के इक्वल है, राइट एंगल है तो दोनों 90 डिग्री के तो हैं। तीसरी जो साइड है अगर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि एक का परपेंडिकुलर 3 है, एक का बेस 3 है तो आपने कह दिया इक्वल है, नहीं, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। परपेंडिकुलर ही दोनों के इक्वल होने चाहिए, बेस ही दोनों के इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज नॉट कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड? देखिए दो फिगर दिए ए बी सी पी क्यू आर, जिसमें कि बी और क्यू क्या है? 90 डिग्री। ए सी पी आर हाइपोटेनियस है, ये क्या है? हाइपोटेनियस, इक्वल है, और इनका बेस इसमें इक्वल दिखाया है मैंने। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इसको इस तरीके से लिखते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए मैंने सारी कंडीशंस जो थी कॉन्ग्रुएंसी की कंप्लीट कर दी हैं। सिमिलरिटी आपकी रह गई है, वो आपके 9th क्लास में है नहीं, 10th क्लास में है। और अभी एक इनइक्वालिटी रह गई। ये तो इक्वालिटीज थी कि अगर ये इक्वल है, 3 कंडीशन इक्वल हैं तो बाकी 3 भी इक्वल होंगी। इनइक्वालिटी है इसमें, 2-3 है, ज़्यादा नहीं है टफ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। AD, BE and CF, the altitudes of triangle ABC are equal. Prove that triangle ABC is equilateral. देखिए एल्टीट्यूड दिए हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? साइड के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो हमने देख लिया है, इस तरीके से फिगर आपको मैंने पढ़ाया है पिछले चैप्टर्स में, जिसमें टर्म्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उनके टर्म्स में मैंने एल्टीट्यूड पढ़ाया है। जाके आप लोग मेरा वो क्लास देख सकते हैं, वीडियो पड़ी है। ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी पे, और बी ई परपेंडिकुलर ए सी पे। तो अब देखिए ये वाला पहले एंगल ले लिया, बी ई सी इज इक्वल टू सी कहाँ है? सी एफ बी। देखिए ये एंगल, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी, भाई दोनों ही 90 है, ये पूरा 180 है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो ये वाला एफ एंगल ई के इक्वल हो गया, एफ जो है वो ई के इक्वल हो गया। हाइपोटेनियस जो है वो भी इक्वल हो रही है, ये बी सी, ये कॉमन है दोनों में। इस वाले ट्रायंगल में भी ये कॉमन है, इस हाइपोटेनियस है, बेस तो ये हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई है, ये इक्वल है। और ये इन्होंने दिया है एल्टीट्यूड्स इक्वल होते ही आपस में, इन्होंने दिया है आर इक्वल दिया भी है, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। देखिए कैसे लिखा, फिगर देख के समझिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी ई सी, अब देखिए कहाँ है, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। सी एफ बी मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं। इस तरीके की अगर एंगल लिखें तो उसमें बीच वाला देखते हैं, ये ई और ये एफ, देखिए इक्वल है। अब हाइपोटेनियस कौन सी थी? बी सी, ये कैसी है? कॉमन है।
तो हाइपोटेनियस बी सी इज इक्वल टू बी सी। बी ई और सी एफ इक्वल है, एल्टीट्यूड्स हैं, गिवन भी है, एल्टीट्यूड सब बराबर हैं, बी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू ए डी, ये सब इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रख रही है, राइट एंगल की रख रही है, राइट एंगल हाइपोटेनियस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। इससे क्या दोनों प्रूव कर देंगे हम, दोनों एंगल कैसे हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो आपस की जो आप आमने सामने के एंगल हैं ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ए बी आमने सामने की जो बची हुई एक है वो भी इक्वल, ये वाला ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये मैंने बताया। इक्वल एंगल्स की साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलरली ऐसे हम ए बी डी और ए बी को भी इसी तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल बी और ए भी प्रूव हो जाएगा। देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूव कर दी हमने, ए सी और बी सी, तो ए सी ये फर्स्ट इक्वेशन में ए सी ए बी के इक्वल है, सेकंड में ए सी बी सी के इक्वल है, दोनों में देखो ए सी ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स बाकी की तीन साइडें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, मीन्स ट्रायंगल जो ए बी सी दिया है वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक कंडीशन हमने जैसे प्रूव की है वैसे ही दूसरी भी प्रूव हो जाएगी। कैसे प्रूव होगी देखिए समझ लीजिए, ये इसको छुपा दिया, ये दोनों ये एक ये एंगल लिया था, एक ये एंगल लिया था, हमने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये वाली साइड आपस में हो गई। अब इसको छुपा लीजिए, एक ये ट्रायंगल देखो, इसको इस तरीके से अगर हम कर लेंगे तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे ना, एक ये बन जाएगा ट्रायंगल, एक ये बन जाएगा, बन जाएंगे दो ट्रायंगल। तो इसी तरीके से हम ए बी और ए सी प्रूव किया है, ए सी और ए बी, इसी तरीके से ए सी ये ए सी और बी सी भी प्रूव हो जाएगा, ए सी बी सी ये दोनों भी इक्वल हैं, मीन्स तीनों साइड इक्वल हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना था हमको। नेक्स्ट अब इनइक्वालिटीज देख लीजिए। इनइक्वालिटीज, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज थ्योरम क्या है इसकी, देखिए, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। क्या बोलते हैं कि अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, अब ये कह रहे हैं बराबर नहीं है, इनइक्वालिटीज का मतलब है प्रूव हमको दो ऑब्जेक्ट हाँ आपस में अनइक्वल प्रूव करना। तो एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि अगर उसकी दो साइड अनइक्वल हैं तो जो लॉन्गर साइड है, लंबी वाली साइड होगी, उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। लंबी वाली जो सबसे बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, ये प्रूव करना। ऐसे ही हम इसकी कन्वर्सली भी प्रूव करते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसका बड़ा वाला जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है। अगर साइड बड़ी, लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है और अपोजिट एंगल की लॉन्गेस्ट जो ग्रेटेस्ट जो एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया है, गिवन लिखेंगे प्रूव करने के लिए, प्रूव करके दिखा देते हैं। गिवन का इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी, ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो ए सी है ये बड़ी है किससे, ए बी से, ए सी बड़ी है ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है बड़ा वाला। प्रूव क्या करना है,
एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है वो बड़ा होगा किससे, एंगल ए सी बी से, क्योंकि ये लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है, मीन्स ये वाला बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ये प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली इसके इक्वल कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल हो जाए, ऐसी हमने एक लाइन सीधी ड्रॉ की है। फिर क्या किया हमने, इस ए बी डी में हमने देखा अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे, आइसोसेल ट्रायंगल के आपस के एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल, अब हम इसकी बात अगर करेंगे ए सी बी की, ए सी बी की, इस ए सी बी में देखिए ये क्या बना रहा है, ये एक ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें देखिए ये एक्सटर्नल एंगल बना रहा है, ये देखिए एक ये इंटीरियर है, एक ये इंटीरियर, एक ये एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। एक्सटीरियर एंगल ये जो है एंगल 2 है, और ये किससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इन दोनों सम के बराबर होता है, तो मीन्स इससे और इससे बड़ा ही तो है ये। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ाई, उसमें ये वाली थ्योरम में हमने प्रूव किया था, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, मीन्स इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये एंगल इससे और इससे बड़ा है, मीन्स एंगल ए सी बी से बड़ा है, मीन्स ये वाला एंगल जो है ना, ये तो छोटा हमने प्रूव कर दिया, ये छोटा एंगल, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ग्रेटर। लेकिन ए बी सी वो इससे बड़ा है, क्योंकि ये बी देखो यहाँ पे ये ऐड कर रहा है, 1 से बड़ा है ना, ये ए बी सी 1 से बड़ा है, और 2 ए सी बी से बड़ा है। तो क्या प्रूव हो गया कि ए बी सी ए सी बी से बड़ा है। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ए बी ए डी के इक्वल कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखिए फिर से एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे मैंने बना लिया, जो मैंने बनाया था, ये ए, यहाँ पे बी है, ये हमने इक्वल प्रूव किया, तो यहाँ पे डी डाल दिया, ये दोनों बराबर है। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल एंड ग्रेटर देन ए सी बी, मीन्स इससे ग्रेटर देन है, और ये जो एंगल 1 है ये छोटा है किससे, इस पूरे से एंगल 1 छोटा है, एंगल 1 इससे छोटा है, और 2 इससे बड़ा है, मीन्स ये जो एंगल है ना, ये एंगल इससे बड़ा है। ये प्रूव कर दिया हमने कि ये बी वाला एंगल इससे बड़ा है, क्योंकि ये इससे छोटा है और ये 1 इससे भी छोटा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया इससे, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। ओके, conversely we can prove this theorem if in a triangle the greater angle has the longer side opposite to it, means अगर एंगल बड़ा है, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन दिस, देन साइड भी अपोजिट साइड उसकी इक्वल होगी, ग्रेटर एंगल के अपोजिट की साइड ग्रेटर होगी। एक और देख लेते हैं, इनइक्वालिटी में थ्योरम है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के आप 2 साइड को जोड़ेंगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा आएगी। ये हम लोगों को नोन है, बट इसको प्रूव करके दिखाना है। क्या है, देखो अगर कोई ट्रायंगल दिया ए बी सी, देखिए ट्रायंगल ए बी, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के से बड़ी होगी, बी सी प्लस सी ए बी से बड़ी होगी, और ए बी प्लस ए सी बी से बड़ी होगी। ये हमको प्रूव कर, एक कंडीशन प्रूव कर लेंगे, सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, बी ए को डी तक बढ़ाया है, सी को डी तक बढ़ाया है, इस तरीके से बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि ये ए सी जो है वो ए डी के इक्वल हो जाएगी। हम इनको हाँ फिर प्रूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन, टू डू साइड बी ए टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी, और हम सी डी को फिर मिला देंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल ए सी डी बनेगा, ये एंगल ए सी डी वो ए डी सी के, क्योंकि आपस में आइसोसेल ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल आपस में आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल यानी कि कोण भी बराबर होते हैं। ए सी डी जो है ए डी सी के बराबर हो गया, बट ए सी डी
और ये BCA, ये दोनों मिला, ये दोनों किससे बड़े होंगे, ADC से बड़े होंगे भाई। जब ये दोनों बराबर हैं और इसमें हमने एक और एंगल जोड़ दिया, ये आपस में एंगल बराबर हैं, अब इसमें हमने एक और एंगल जोड़ दिया C में। पहले ये था ACD, अब हमने ACB और जोड़ दिया, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। ये जब इससे ग्रेटर हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया इससे ग्रेटर, तो जो BCD पूरा बन रहा है, देखो अभी ये क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ACD। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम फिर से बनाती हूँ। एक ये ट्रायंगल था, इसको हमने यहाँ बढ़ाया और इससे मिला दिया, ये दोनों बराबर थे। अब देखिए हमने क्या लिखा, ABCD, हमने लिखा है यहाँ पर ACD प्लस BCA, मीन्स आधा ये लिखा आधा ये लिखा, दोनों को जोड़ के लिख दिया, बराबर किसके, इसके। अब हम इन दोनों को अलग अलग न लिख के एक साथ लिख दिया हमने, BCD, क्या लिख दिया, BCD ग्रेटर देन BDC। ओके, तो क्या हो गया, BD, ये ग्रेटर है तो इसके अपोजिट साइड बड़ी होगी ना, BD इज ग्रेटर देन BC, BD इज ग्रेटर देन BC एंड BD इज इक्वल टू BA प्लस AD, BA प्लस AD। अब ये दोनों बराबर हैं तो BA प्लस AD ना लिख के हमने लिखा BA प्लस AC, क्या लिख दिया, BA प्लस AC, और ये BD तो चल ही रहा है, ये BA प्लस AC, ये किससे बड़ी हो जाएगी, BA प्लस AC, BC से बड़ी, किससे बड़ी हो जाएगी, BC से, क्योंकि BA और AD जो है BC से बड़ी है, तो BA प्लस AC भी BC से बड़ी होगी। तो यही हमको प्रूव करना था, एक हमने कंडीशन प्रूव कर दी है, बाकी की सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। एक छोटी सी और इनइक्वालिटी है, देख लीजिए, इसको क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे, प्रूव नहीं करने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस में ही आता है। क्वेश्चन हम लोग इससे प्रूव करते हैं कि किसी भी कोई भी लाइन सेगमेंट दी है, उसमें कोई पॉइंट दिया बाहर, उस पॉइंट से होकर उस लाइन पे जितनी भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, मीन्स ये कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है, इधर भी लाइन हो सकती है, इधर 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 कहीं भी हो सकती है, इस पॉइंट से हम इस लाइन पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, बहुत सारी, जितनी भी कर सकते हैं उतनी कर लेंगे। तो ये कहा है कि इस पॉइंट से और इस लाइन की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो कौन सी होगी, क्या होगी। तो देखिए इस पॉइंट से इस लाइन की मिनिमम डिस्टेंस उस पॉइंट से उस लाइन पे इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द मिनिमम लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं जिसको, सबसे शॉर्टेस्ट। इधर जितना बढ़ते जाएंगे वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। बस इतना ही प्रूव करना है। और अगर ये दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट, पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या डिस्टेंस है, तो जीरो होगी भाई। लाइन पे पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिख देंगे कि एंगल M 90 डिग्री का है, एंगल N जो है वो इससे छोटा होगा और PN बड़ी हो जाएगी PM से, क्योंकि ग्रेटर एंगल है इसका, इससे बड़ी होगी। तो M जो है वो, हाँ ये से, तो PM क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई लाइन सेगमेंट की। बस इतना ही प्रूव करना है। ये हम लोग का चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर, इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज टॉपिक रह गया, लेकिन वो क्लास 9 से रिलेटेड नहीं है, दैट इज़ रिलेटेड टू 10th क्लास। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय।